देखिए अब्बाजान, ये मैं आखिरी कोशिश करने आया हूं। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। जिस तरह उस दिन उसने मेरी मां के साथ बदतमीजी की ना, यकीन करें दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था मेरा आने का, लेकिन मैं सोचा कोशिश कर लूं कि शायद मेरी शादी बच जाए। अरे तो मैं तो खुद चाहता हूं कि मलका तुम्हारे साथ चली जाए। थक गया हूं रोज रोज की जंगें देख देख के। लेकिन आप तो कहते थे मेरी बेटी लड़ाका ही नहीं है। मैं अब भी यही कहता हूं कि मेरी बेटी लड़ाका नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? घर में 4 बर्तन होते हैं तो बचते जरूर हैं। अरे तो मेरे घर में भी तो यही 2 बर्तन थे ना, अगर बच गए तो क्या हो गया था। लेकिन आपने मलका को कभी भी समझाने की कोशिश नहीं की। अगर आपकी जगह मेरी सास होती तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने मलका की तरबियत गलत की है? मेरी अम्मी तो यही कहती थी। क्या हुआ? नहीं आई ना मलका? वो तो नहीं मानी, बस ये कहकर भेज दिया कि बादशाह से कहोगे अपने घर पे आराम से बैठे, जब मेरा दिमाग ठीक होगा मैं आ जाऊंगी। फिलहाल ना तो मेरा दिमाग ठीक है और ना ही दिल। देखा आपने, देखा मैं अपनी अम्मी की नाराजगी मोल लेकर यहां पर आया था, मगर आपकी बेटी के तो दिमाग आसमान पर है। मेरी मोहब्बत की भी कदर नहीं है उसे। एक बात बता दूं, बादशाह ना कभी इतना नहीं झुका जितना आज झुका है। अरे बादशाह भाई रुके, आपकी हमसे तो कोई नाराजगी नहीं है ना, हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हम लोग खुद मजबूर हैं। अरे काय का मजबूर है? ये जो आज रोज रोज आ रहा है ना, चक्कर लगा रहा है, अगर ये उस दिन अपनी मां को खामोश करा लेता तो आज मलका घर बैठी होती। आप तो बस ही करो अब्बाजान, जितना ताउन मैंने आप लोगों के साथ किया है ना, अगर मेरी जगह कोई और दामाद होता ना तो लग पता जाता। अरे बादशाह भाई बात तो सुने, बादशाह भाई। वैसे अब्बा जान, इनकी बात तो ठीक है, मलका बाजी ना ज्यादती कर रही है इनके साथ। मैं भी जानता हूं कि वो ज्यादती कर रही है, लेकिन क्या कर सकता हूं, वो सुनती ही नहीं है। अपनी दादी की तरह बहुत जिद्दी है। बेचारे बादशाह भाई। बेचारा काय का? अपनी दुकान चलाता है, खाता पीता है, बेचारा काय का?